बग़ैर हिसाब। मेरा अल्लाह कहता है कि बेशक मैं जिसे चाहता हूँ बेहिसाब रिस्क देता हूँ, बेहिसाब रिस्क देता हूँ। इमाम साहब ने मस्जिद में तकरीर किया कि लोगों, मेरा अल्लाह वो है जो सबको खिलाता है, सबको खिलाता है, सबको खिलाता है। तो एक नौजवान बोला कि मौलवी साहब, सबको खिलाता अल्लाह ही सही है, अगर हम नहीं खाएं तो अल्लाह कैसे खिलाए? बोले क्या नहीं खाबोती? बोला नहीं, मान गए हम अगर हड़ताल कर दे तो अल्लाह कैसे खिलाएगा? तो इमाम साहब ने कहा कि फिर भी खिलाएगा। बोला अच्छा खिलाएगा तो ठीक है, हम देखते हैं कैसे खिलाते। घर आया, घर में हड़ताल कर दिया, खाना बंद। माँ से बोला कि माँ मैं खाना नहीं खाऊं। बोले क्या नहीं खाओ? बोला नहीं खाऊं। देखा अल्लाह हमको कैसे खिलाता। अब एक टाइम दो टाइम खाना छोड़ दिया, माँ परेशान हो गए। बेटा थी खाना खा लिया, कमज़ोर है जा वो बेटा। बोला माँ हम खाना नहीं खाएंगे। रात गुजर गई, खाना नहीं खाया। तो नौजवान सोचा घर में रहेंगे ना माँ परेशान करेगी। पास में जंगल था, बस्ती के बाहर में जंगल चला गया। बोले जंगल में रहेंगे कोई परेशान नहीं करेगा। माँ को पता चल गया मेरा बेटा जंगल चला गया है। वो बेहतरीन पुलाव बनाई, खीर बनाई, एक थाल में सजा कर जंगल लेके चले गई। और मेरे लाल खे ले बेटा, खे ले बेटा। बेटा बोला नहीं मैं नहीं खाऊं। देखे मोक अल्लाह करने खिला। माँ वहीं जंगल में खाना रख के घर चली आई कि भूख लगेगी तो खा लेगा। ये नौजवान खाने के पास सोचा कि यहाँ रहेंगे ना तो खाने की तबीयत चाहेगा। जंगल के दूसरे कोने में चला गया, खाना यहीं छोड़ दिया। कुछ डाकू लोग डाका डालने का मशवरा उसी जंगल में करता था। 10-12 डाकू जंगल में घुसा तो देखा कि बेहतरीन खाना रखा हुआ है, खुशबू आ रही है खाने से। तो एक डाकू हाथ लगाना चाहा तो डाकू का सरदार बोला कि हरगिज नहीं, हाथ नहीं लगाबो, हुआ सको कहारो साजिश है, हम साग मरवार तने खाना धैना है, जहर है। ती ढूंढ जंगलों कोई ना कोई छे। तो ढूंढा गया तो सोया हुआ था, पकड़ा कालर घसीट के लिए आया। तो डाकू का सरदार बोला कि खाना क्या रखिया रे? बोला मी। बोला खाइस क्या नहीं? बोला नहीं मैं नहीं खाऊं। बोला समझे कि जहर थे खाना। 50 जूता मार यहाँ। अब 50 जूता यहाँ है, 25 जूता लगा। बोला नहीं मैं खाऊं। बोला खो। खाना खाया, भागा मस्जिद की तरफ इमाम साहब के पास। बोला इमाम साहब सही फरमाए, लेकिन आप ये नहीं बोले कि जो नहीं खाता है अल्लाह उसको जूता मार मार के खिलाता है। आज बात समझ में आ गई। अल्लाह रज़ाक ना है, रोजी देने वाला है ना। तो हजरत जाबिर की बीवी ने कही कि ओ मेरा अल्लाह है खिलाने वाला। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम सहाबा के साथ हजरत जाबिर के घर तशरीफ़ ले गए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लुआबे दहन लिया। क्या लिया भाई? लुआबे दहन। थूक लिए, गोश्त की हांडी में डाले, थोड़ा सा थूक लिए, आटा में मिलाए। रोटियां बनाना शुरू करो। 10 आदमी 15 आदमी बैठते जाओ। गोश्त निकल रहा है, सबके आगे जा रहा है, रोटियां पक रही है, सब खाता जा रहा है। कुर्बान जाओ। 10 आदमी 15 आदमी 20 आदमी 25 आदमी शिकम शेर होके खाते जा रहा है, फारिग होते जा रहा है। तमाम सहाबा खा लिए। हजरत जाबिर कहते हैं जिसके घर में दावत थी कि अल्लाह अकबर कबीरा, कसम है उस रब की जिसके कब्जे में जाबिर की जान है, सारे सहाबा शिकम शेर होकर खाना खा लिए। जब मैंने गोश्त की हांडी के ढक्कन को खोल कर देखा तो देखता क्या हूं कि जितना गोश्त पहले था उतना गोश्त अब भी मौजूद है। कुर्बान जाइए। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया जाबिर इन हड्डियों को जमा करो। वो जो बकरी का बच्चा जो गोश्त खाया था ना, हड्डियां जमा हो गई थी। तो अल्लाह के महबूब इरशाद फरमाते कि जाबिर इन हड्डियों को जमा करो। हड्डियों को जमा किया गया। अल्लाह के रसूल दस्ते मुबारक फैलाते हैं कि या अल्लाह आपने हम सबको खाना खिला दिया है, या अल्लाह ये जाबिर की बकरी का बच्चा है, इसे जिंदा कर दे। अल्लाह ने उस बकरी के बच्चे को जिंदा कर दिया। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया जाबिर ले जा, ये अपनी बकरी का बच्चा भी ले जा, अपनी रोटियां भी ले जा। हमारा रब हम सबको खाना खिला भी दिया है, पानी पिला भी दिया है। इसलिए नौजवानों, मेहमान का इकराम करो, मेहमान की इज्जत करो। इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में, बारगाह में कोई भी मेहमान आता, कोई भी ज़रूरतमंद आता, कोई भी हाजतमंद आता, वो खाली नहीं जाता। बोलो खाली नहीं जाता। यहाँ तो आलम ये है, दरवाजे में कुर्सी लगा के बैठा है। देखा मौलवी साहब वो सोसाकिल ने घुस से अंदर घुसा। अब बेटा को बोला बेटा जा दरवाजा जा, मौलवी साहब वो ये चंदा करवा देना। पूछ तो नहीं बाग को यान को जो बोले दे वो बाग है तो चले गए।
बोलो बात सही कि गलत? आज तो हम अपने मेहमान से भाग रहे हैं। देखिए, दीन सिर्फ नमाज पढ़ लेने का नाम दीन नहीं है, सिर्फ रोज़ा रख लेने का नाम दीन नहीं है, सिर्फ हज कर लेने का नाम दीन नहीं है। दीन तो है, ये है या अय्युहल्लज़ीना आमनुदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ईमान वालो इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। नमाज पढ़ते हो तो रोज़ा भी रखो, अल्लाह ने दौलत दिया है तो ज़कात दो, अल्लाह साहिब माल बनाया है तो आपके ऊपर में हज फ़र्ज़ है, हज भी करो। पड़ोसी का क्या कहते हैं कि ख्याल करो, माँ बाप की खिदमत करो, बीवी के हुकूक को अदा करो, बड़ों का इज़्ज़त व एहतराम करो, छोटों से शफ़क़त से पेश आओ। मेहमान का इकराम करो। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बड़ा अजर है, बड़ा सवाब है। इंशाअल्लाह अमल करेंगे मेरे भाई, बहुत तेज़ी के साथ मैं अपनी बात को समेटने की कोशिश करूँगा। अल्लाह के रसूल की बारगाह में कोई भी हाजतमंद आता खाली हाथ, भाई खाली हाथ नहीं जाता, खाली हाथ नहीं जाता। आज हम साइल को हो, मदरसे वाले को हो, चंदे वाले को हो, भूखे को हो, अपने दरवाजे से खाली लौटा देते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो कुछ होता, जो साइल आता, मांगने वाला आता, चंदा वाला आता, ज़रूरतमंद आता, अल्लाह के रसूल खिदमत कर देते, ले जाओ। और जब नहीं होता, वो वक्त भी है कि पास में कुछ नहीं है, अब ज़रूरतमंद आ गया, या रसूल अल्लाह मेरी ज़रूरत पूरी की जाए, तो अल्लाह के रसूल हज़रत बिलाल को आवाज़ देते, बिलाल कहाँ है? या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूँ। कि बिलाल इधर आओ। ए बिलाल, ये मेरे पास आया है, ज़रूरत लेकर आया है, हाजतमंद है। ए बिलाल, मेरे पास तो देने के लिए कुछ नहीं है। ए बिलाल, किसी से कर्जा ले लो, इसकी मदद कर दो, इंतज़ाम अल्लाह करवा देगा, हम उसके कर्जे को अदा कर देंगे। हज़रत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु मदीने की गलियों की चक्कर लगाते, यहाँ तक कि कभी यहूदियों से कर्जा लेकर उस ज़रूरतमंद की ज़रूरत को पूरी किया। मेरे भाइयों, हम उस रसूल के उम्मत हैं, हम उस पैगंबर के उम्मत हैं, तो इसलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये जज्बा हमारे अंदर भी होनी चाहिए, ये जज्बा हमारे अंदर भी पैदा होनी चाहिए कि अगर हम क्या कहते हैं कि कोई ज़रूरतमंद मिल जाए, अल्लाह ने माल दिया ही इसलिए है कि अल्लाह के रास्ते में नेक कामों में खर्च किया जाए। अल्लाह कहता है कि मैंने तुम्हें दौलत दिया है, तुम मेरे रास्ते में खर्च करते रहो, तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे, अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। तो खर्चा करने में फ़ायदा है कि रोकने में फ़ायदा है? बोलो भाई, बोलो भाई, खर्चा करने में फ़ायदा है कि रोकने में फ़ायदा है? और एक कुरान की आयत है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। मेरा अल्लाह कहता है कि मेरी कुर्बत, मेरी मोहब्बत उस वक्त तक तुम हासिल नहीं कर सकते जब तक कि मेरी राह में वो चीज़ ना कुर्बान कर दो जो तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यारी हो, जो तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद हो। तो अभी के ज़माने में माल सबको प्यारा है, माल प्यारा है ना भाई? अरे पैसा प्यारा है कि नहीं है? तो अल्लाह कहता है कि मेरी कुर्ब, मेरी मोहब्बत उस वक्त मिल जाएगी जब इन पैसों को, मालों को, सोने चांदी को, जो तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यारा है, मेरे रास्ते में लुटाओ, मेरे रास्ते में खर्च करो, मेरी मोहब्बत पालोगे, मेरी मोहब्बत मिल जाएगी। ये मस्जिद का जलसा है, मस्जिद अल्लाह का घर है। वह अल्लाह जिसने पैदा किया, वह अल्लाह जो हमें खिला रहा है, वह अल्लाह जो हमें पिला रहा है, वह अल्लाह जो हमें मीठी नींद सुलाता है और फिर मीठी नींद सुलाकर फिर अल्लाह हमें ज़िंदा करता है। वह अल्लाह जिसके कब्ज़े में हम सब की जान है। एक दिन मौत अल्लाह देगा, फिर अपने कटघरे में मेरा अल्लाह खड़ा करेगा, फिर मेरा रब पूछेगा, मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है? क्या जवाब दो? अल्लाह पूछेगा, मेरा बंदा दुनिया से आया, मेरे लिए क्या